गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 सम नेचुरल फिनोमिना। चैप्टर नंबर 13 सम नेचुरल फिनोमिना। कुछ नेचुरल फिनोमिना के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑन अ स्टॉर्मी नाइट वी ऑफन हियर अ लाउड नॉइज ऑफ द थंडर एंड सी अ ब्लूइश वाइट फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई. Have you ever wondered what these are and how they are caused? These are some natural phenomena that occur in the nature. Some other natural phenomena are earthquake, tsunami, etc. You have already learned about some of them in previous class. Let us lead on the learn more about lightning and the earthquake. हमने मोस्टली कई सारे नेचुरल फिनोमिना देखे हैं, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, ठीक है, और ब्लूइश वाइट लाइट जो हमारी फ्लैश स्काई से ज़मीन पे गिरता है, थंडर ऑफ लाइटिंग, ये सब हमने कई सारे नेचुरल फिनोमिना हमने देखे हैं। तो इनके बारे में हम और जानकारी करेंगे, ठीक है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा नेचुरल फिनोमिना है इलेक्ट्रिक चार्जेस। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? वी ऑलरेडी नो दैट एटम्स आर मेड ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज. इन द नॉर्मल स्टेज एन एटम हैज एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड इट कैरीज नो चार्ज, हेंस इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. However, any disbalance in the number of proton and electron creates an electric charge. The charge on the body is positive if the number of proton exceeds the number of the electron. If the number of proton is lesser than the number of electron, the charge on the body is negative. देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमारा एटम बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। देखिए हमारे डायग्राम में भी बना हुआ है ये हमारा एक एटम है। इसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके न्यूक्लियस में बिल्कुल मिडिल में न्यूक्लियस होता है और इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। मोस्टली एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हमेशा मोस्टली बैलेंस रहता है। लेकिन जब या तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिसबैलेंस हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स कम ज़्यादा हो जाएं, तब फिर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है उसमें। जैसे अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो कैसा हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव होगा। और वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या डोनेट करता है तो वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यही इलेक्ट्रॉन का लेना और देना, ठीक है, गेनिंग एंड लॉस होने से ही जो हमारा एटम होता है वो चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन के नंबर कम है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हुए तो एटम हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव। नेक्स्ट आया चार्जिंग अ बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय वेरियस मेथड, कई मेथड से एक न्यूट्रल चार्ज बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। अब इन मेथड के बारे में हम पहले एक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। डू यू नो चार्जेस वर डिस्कवर्ड बाय ग्रीक इन अराउंड 600 BC। चार्ज का डिस्कवर किया गया था 600 BC में। उसके बाद हम ये एक्टिविटी देखते हैं 13.1 टू ऑब्जर्व वेयर अ न्यूट्रल बॉडी कैन बी चार्ज और नॉट। अब हम देखते हैं कोई भी न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो सकती है कि नहीं, कैसे।
टेक अ सोल्यूशन, a eraser, a plastic scale, a ebonite rod, a glass rod and a metal rod. हम ये सब लेते हैं. टेक अ बैलून, इरेजर, बैलून लिया, इरेजर लिया, प्लास्टिक स्केल लिया, एबोनाइट की रॉड लिया, ग्लास की रॉड लिया, मेटल की रॉड लिया. इसके अलावा भी हम और भी चीज़ें ले सकते हैं. नाउ रब दीज ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मटेरियल लाइक अ वुलन स्वेटर, सिल्क क्लॉथ, पॉलीथीन बैग. हम इन मटेरियल्स को या तो वुलन स्वेटर, सिल्क क्लॉथ या पॉलीथीन बैग से रब करेंगे. अब रब करने के बाद या ड्राई हेयर में इनको रब करेंगे. एंड ब्रिंग देम क्लोज टू द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. और इन सबको छोटे छोटे पेपर के पीस कर देंगे और उनके पास ले जाएंगे रब करने के बाद. तब हम देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन हुआ. ये ऑब्जेक्ट था, ये रब्ड विथ, फिर अट्रैक्ट होते हैं पीसेस ऑफ पेपर कि नहीं अट्रैक्ट होते, मतलब बॉडी चार्ज हुई कि न्यूट्रल है. बैलून, बैलून को हमने पॉलीथीन बैग से रब किया. ड्राई हेयर एंड द सिल्क क्लॉथ एंड स्वेटर से रब्ड किया. तो इसमें क्या हुआ, ये क्या करेगा, पेपर को अट्रैक्ट करेगा. इरेजर नहीं अट्रैक्ट करेगा. प्लास्टिक स्केल, इसको हमने ड्राई हेयर और स्वेटर से किया तो ये अट्रैक्ट करेगा. एबोनाइट की राइट स्वेटर से रब किया तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब चार्ज क्या हो गई, बॉडी चार्ज हो गई. ग्लास रॉड एंड मेटल रॉड, ऐसे ही ये सब हम इसको एक्टिविटी को करेंगे. अगर हमारा पेपर अट्रैक्ट हो जाता है, पीस ऑफ द पेपर उस ऑब्जेक्ट से, तो बॉडी चार्ज हो गई है. और अगर पीस ऑफ द पेपर से वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे हमने रखा कोई भी चीज़ जो भी ऑब्जेक्ट लिया रब करके, और पीस ऑफ पेपर अगर उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो बॉडी चार्ज है. और अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो बॉडी चार्ज नहीं है. तो हमारे चार्ज करने का एक मेथड्स आ गया रब करके. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट मेथड, फ्रिक्शन से. देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर रब अगेंस्ट ईच अदर, thus produce an equal and opposite charge in both the body. Thus we can say that friction is one method of charging a body. Let us perform activity 13.2. Understand this method of charging. अब फ्रिक्शन मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को रब करने से, एक दूसरे के अगेंस्ट रब करने से फ्रिक्शन होता है. ठीक, जो फ्रिक्शन होगा वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करेगा. इसलिए फ्रिक्शन भी एक मेथड हो गया किसी भी बॉडी को चार्ज करने का. तो फ्रिक्शन मीन्स एक बॉडी को दूसरी बॉडी के अगेंस्ट रब किया जाए. अब हम एक्टिविटी देखेंगे फ्रिक्शन को समझने के लिए. टू शो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय फ्रिक्शन, कैसे फ्रिक्शन से एक बॉडी को चार्ज किया जा सकता है. Take a plastic comb and rub it with a woolen cloth or with your dry hair. Bring this comb near small pieces of paper and some dry leaves. हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक की कॉम्ब लेंगे और उसको अपने ड्राई हेयर या वुलन क्लॉथ से रब करेंगे. उसके बाद उस कॉम्ब को हम पेपर के स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे. तो हम देखेंगे, ये देखिए, ये जो स्मॉल पीसेस है वो कॉम्ब पे अट्रैक्ट होंगे. तो या इसकी जगह हम ड्राई लीव्स भी ले सकते हैं. अब ये क्यों अट्रैक्ट हुए, क्योंकि हमने जब कॉम्ब को अपने हेयर्स पे रब किया तो उसमें क्या हुआ, चार्ज हो गया. अब चार्ज ने ये इस पेपर के कारण ये बॉडी चार्ज हो गई और इसी के कारण इसने पेपर को अट्रैक्ट किया. तो हमने हेयर और कॉम्ब को रब करने से वहाँ पर फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस हो गए. तो ये भी फ्रिक्शन भी एक चार्ज प्रोड्यूस करने का एक मेथड है. किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का फर्स्ट मेथड क्या हुआ, फ्रिक्शन.